तो भी एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है एंगल्स, समझते हैं इसे स्टार्टिंग से, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ये पूरी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन ओरिजिन। जब दो रेस होते हैं, उनके कॉमन ओरिजिन होता है, तब क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट? एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो रे देख सकते हो। पहला जो रे है वो है मेरा वाई जेड, और सेकेंड जो रे है वो मेरा वाई एक्स। ठीक है, ये दो रे है, ये दोनों रे का जो ओरिजिन जो है स्टूडेंट वो क्या है मेरा पॉइंट वाई। वो क्या स्टूडेंट मेरा पॉइंट वाई। तो कॉमन ओरिजिन है इसका, ठीक है ना। तो दो रे का जब कॉमन ओरिजिन होता है तब एक एंगल स्टूडेंट फॉर्म होता है। तब क्या होता है स्टूडेंट? एक एंगल फॉर्म होता है, करेक्ट। चलिए आगे और देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट वाई इज अ कॉमन ओरिजिन ऑफ टू रेस वाई एक्स एंड वाई जेड। तो हमने देख लिया। तो ये जो दो रे है वाई एक्स और वाई जेड, इनका एक कॉमन ओरिजिन है जिसका नाम क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? वाई, जिसका नाम क्या है? पॉइंट वाई। ओके, नेक्स्ट, टू रेस वाई एक्स, टू रेस वाई एक्स एंड वाई जेड फॉर्म एन एंगल एक्स वाई जेड। ये दो रो मिलके, ये दो रे मिलके एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट वाई इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये जो एंगल है एक्स वाई जेड, उसका ये जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, रे वाई जेड, सॉरी रे वाई एक्स एंड रे वाई जेड आर द साइड और आर्म्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये जो एंगल है एक्स वाई जेड, उसके दो रेज है। पहला जो रे है वो है वाई एक्स, और दूसरा जो रे है स्टूडेंट वो क्या है? वाई जेड। इन दोनों को आर्म्स या फिर साइड भी कहते हैं। तो एक एंगल के बेसिकली दो साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं स्टूडेंट? दो साइड या फिर दो आर्म। दो साइड होते हैं या फिर दो आर्म होते हैं, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। 2 मिनट, जस्ट वेट। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ एंगल्स विच इज एंगल एक्स वाई जेड इज डिनोटेड हैज एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई एक्स। तो मैं एंगल को डिनोट करने के लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरा कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे, कॉमन पॉइंट या फिर वर्टेक्स वाई, वो मेरा सेंटर में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। वाई मेरा सेंटर में, खाली जो पोजीशन है वो फर्स्ट और लास्ट डिजिट की हम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरा मेन जो सेंटर है कॉमन वर्टेक्स, वो मेरा सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे एंगल से रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी हम टाइप ऑफ एंगल। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट यहाँ पे। पहला जो एंगल है वो है राइट एंगल। क्या होता है राइट एंगल, देखते हैं। इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 90 डिग्री, अगर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, कितना स्टूडेंट? 90 डिग्री। अगर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? राइट एंगल। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा पहला आर्म एंगल का या फिर पहला साइड, और ये मेरा दूसरा आर्म या फिर दूसरा साइड। तो आप ये देख सकते हो, दो आर्म मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये आर्म का जो मेजरमेंट है, जो एंगल जो फॉर्म होगा दो आर्म के बीच में, वो कितना होगा स्टूडेंट? 90। जब भी ऐसा होगा, कुछ डायग्राम इस तरीके का दिखेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। जब भी ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? राइट एंगल। क्या कहेंगे हम लोग? राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो एंगल है नेक्स्ट अपना, वो है एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? इफ द मेजर ऑफ एंगल इज लेस देन 90, एंगल का जो मेजरमेंट है स्टूडेंट, दो आर्म्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका जो मेजरमेंट है वो अगर 90 से कम होगा, तब हम उस एंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे स्टूडेंट? एक्यूट एंगल, करेक्ट। तो ये मेरा पहला आर्म, ओके, और ये मेरा दूसरा आर्म, ठीक है। सॉरी, ऐसा नहीं होगा ये। ओके, ये पहला आर्म और ये मेरा दूसरा आर्म, ठीक है ना।
और अब जो एंगल जो फॉर्म होगा ना स्टूडेंट, वो मेरा 90 से कम होगा। 90 से क्या होगा स्टूडेंट? कम होगा। बहुत सिंपल है, इसे याद रखना। सबसे पहले क्या करना, आपको खाली एक राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है ना। राइट एंगल का जो आर्म होता है वो क्या होता है, दोनों भी एकदम स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये डॉटेड लाइन मेरा 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के अगर मैं राइट की तरफ बेंड होता हूँ तो कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट? एक्यूट एंगल होगा, और इसका मेजरमेंट हमेशा 90 से कम होगा। तो 90 डिग्री से अगर मैं राइट की तरफ बेंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का है, इससे मैं अगर राइट की तरफ बेंड होगा तो फॉर्म होगा इसके अंदर, वो सारे के सारे मेरे एक्यूट एंगल हो गए। ओके, नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल। व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल? इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 90, अगर एंगल का मेजरमेंट 90 से ज़्यादा होता है, अगर एंगल का मेजरमेंट 90 से ज़्यादा होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। सिंपल वापस एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा पहला आर्म, एंगल का दूसरा आर्म, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है वो क्या होगा? 90 से ज़्यादा। जो एंगल फॉर्म होगा दो आर्म के बीच में वो 90 से ज़्यादा होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। इसे एक और तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले मैं 90 डिग्री का डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन के अगर लेफ्ट साइड में अगर मेरा आर्म फॉर्म कर रहा है दूसरा वाला, तो क्या होगा स्टूडेंट? ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो डॉटेड लाइन है वो 90 डिग्री का रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा आर्म लाई कर रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। अगर राइट में ये 90 डिग्री के राइट में अगर लाई करेगा तो एक्यूट एंगल, एकदम स्ट्रेट होगा तो राइट एंगल, ठीक है। तो तीन टाइप के एंगल देख लिए। अभी चौथा टाइप का एंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। कौन सा स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट एंगल? इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल होता है स्टूडेंट। क्या होता है? इक्वल। अगर दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है तो क्या कहेंगे स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल। सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरा पहला एंगल ए, ये बी, एक मिनट वेट, ए, ये मेरा बी, और ये सी, ठीक है। और नेक्स्ट जो एंगल है वो पी, क्यू और आर, ठीक है। तो ये दो एंगल हो गए। मेजर एंगल ए बी सी का जो मेजर है स्टूडेंट वो है, समझो एग्जांपल में अपने 30। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, करेक्ट। और ठीक उसी तरीके से एंगल पी क्यू आर का भी जो मेजरमेंट है स्टूडेंट वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि दोनों जो एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है स्टूडेंट? 30 डिग्री है, करेक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है नेक्स्ट अपना? पेयर्स ऑफ एंगल्स। यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट होता रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पेयर्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जोड़ी होती है, बराबर ना। दो एंगल्स को जब हम साथ में देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? पेयर्स ऑफ एंगल। तो कितने पेयर्स ऑफ एंगल है वो देखते हैं। तो ऐसे बेसिकली हम लोग 5 पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो पहला जो है वो एडजेसेंट एंगल। बहुत से बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं, एंगल्स का जब नाम लिखते हैं ना स्टूडेंट, तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म। जैसे अगर एंगल ए बी सी है, ठीक है ना, अगर एंगल ए बी सी है तो हम क्या लिखते हैं? हम एंगल बी लिखना प्रीफर करते हैं, करेक्ट ना। क्या लिखना प्रीफर करते हैं? एंगल बी लिखना प्रीफर करते हैं। बट एडजेसेंट के केस में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। एडजेसेंट के केस में आपको पूरा नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है ना। आपको समझाता हूँ। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है ना। दो एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब उनके कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन साइड होगा, एंड द इंटीरियर्स आर एडजेसेंट, और इंटीरियर जो हो गया वो एडजेसेंट। तो तीन बेसिक कंडीशन बोला हुआ है स्टूडेंट। कितना? तीन बेसिक कंडीशन। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। ओके, मैं नेमिंग कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तीनों कंडीशन में आपको समझाता हूँ एक एक करके। ओके, ये हो गया मेरा ए, करेक्ट। ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, और ये हो गया मेरा पॉइंट डी। तो ये 4 पॉइंट मैंने ले लिए, ए बी सी डी।
क्या दिया हुआ है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ पे दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये एंगल है करेक्ट, और दूसरा ये एंगल है, ये दो अलग अलग एंगल है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन ही है बी, बरोबर ना, दो एंगल है, दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन क्या है बी, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया। कॉमन साइड, ये जो दो एंगल है उनका कॉमन साइड कौन सा है, बी डी मेरा कॉमन साइड है, बी डी ये वाले एंगल में भी आ रहा है और बी डी ये एंगल में भी आ रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स समझ गया आपको, कॉमन साइड समझ गया आपको। एंड इंटीरियर एडजस्टमेंट, और जो इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब ये जो अंदर का जो एंगल है वो एकदम बाजू बाजू में, एडजस्टमेंट मतलब कि एकदम बाजू बाजू में कनेक्टेड है, एंड इंटीरियर है एडजस्टेंट, तब हम क्या बोलेंगे ये दो एंगल को, एडजस्टेंट एंगल। अभी मैं अगर खाली एंगल बी बोलूँ स्टूडेंट तो टेक्निकली यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि बी में किसका बात कर रहा हूँ, एंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ या फिर एंगल सी डी, सॉरी सी बी डी का, ए बी डी एंगल की बात कर रहा हूँ क्या, सी बी डी एंगल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉमन एंगल खाली बी करके ऐसा नहीं लिख सकता, जब भी एडजेसेंट एंगल्स हो गए तो आपको पूरा नेमिंग लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सबको पता है लीनियर पेयर क्या होता है, नहीं पता तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। टू एडजेसेंट एंगल, ओके ये भी एक टाइप का एडजेसेंट एंगल ही है, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे इफ दे आर नॉन कॉमन साइड ऑफ अ पेयर ऑफ अ ऑपोजिट रे, ओके ना, इफ दे नॉन कॉमन साइड फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रे, इसका मतलब क्या हम समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ लीनियर पेयर का, ये मेरा कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे, ओके, और एक रे मूव कर रहा है इस तरफ और दूसरा रे मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है ना, दो रेज मैंने ड्रॉ कर दी और एक और रे ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि एडजस्ट में तो तीन रेज होती है ना, जैसे हमने ऊपर देखा अभी, ओके। टू एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों एंगल कौन सा हो गए, एडजेसेंट, बाजू बाजू में जुड़े हुए दोनों एडजेसेंट एंगल है। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ दे आर नॉन कॉमन साइड, यहाँ पे नॉन कॉमन साइड, ये तो कॉमन साइड है, ये क्या मेरा कॉमन साइड है, सी एस कॉमन साइड, ये मेरा कॉमन साइड है। इफ दे नॉन कॉमन साइड, कौन सा नॉन कॉमन साइड है, एक तो ये और एक ये, इफ दे नॉन कॉमन साइड फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रे, तो ये ऑपोजिट रे, एक रे इस तरफ जा रही है तो दूसरी रे इस तरफ जा रही है, ओके। तो ये कोई भी एडजेसेंट एंगल जिसमें नॉन कॉमन पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी इसकी खासियत क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। इसकी खासियत ये है स्टूडेंट कि ये दो जो एंगल है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिला के, दोनों एंगल मिला के कितना होगा 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके ना, सेकेंड एंगल, तो ये दोनों एंगल मिला के कितना होगा टोटल, टोटल होगा मेरा 180 डिग्री, कितना होगा स्टूडेंट 180 डिग्री, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी लीनियर पेयर के बाद में सप्लीमेंट्री एंगल, क्या है स्टूडेंट नाम, सप्लीमेंट्री एंगल। तो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल वो देखते हैं। इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180, अगर दो एंगल का मेजरमेंट 180 होता है, अगर दो एंगल का मेजरमेंट 180 होता है तब हम उस एंगल को क्या कहेंगे स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कैसे भी दो एंगल्स ले लो, एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस एंगल का मेजरमेंट ले लेता हूँ 60, ओके, क्योंकि एक्यूट है, 90 अगर लाइन ड्रॉ करूँगा जैसा आएगा ना यहाँ पे स्ट्रेट 90 के राइट में, मतलब ये एक्यूट हो गया 60, 90 से कम, और ये ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा, तो ये ले लेता हूँ मैं 120, ठीक है। तो ये दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है सम करूँगा जब मैं 120 प्लस 60 कितना मिलेगा मुझे 180, जब दोनों एंगल को मैं जब प्लस करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे स्टूडेंट 180, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहेंगे स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये तीसरा हो गया। चौथा टाइप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नेक्स्ट कौन सा अपना स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या देखते हैं, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, अगर दो एंगल का जो मेजरमेंट है
वो अगर 90 होता है, कितना होता है स्टूडेंट, 90, तो हम उन एंगल को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सेम एग्जांपल, दो एंगल लेता हूँ, एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, ठीक है ना। समझो ये है मेरा 30, कितना स्टूडेंट, ये है मेरा 30 डिग्री, और ये कितना हुआ, 60 डिग्री। जब ये दोनों एंगल को जब मैं प्लस करूँगा, 30 और 60 कितना होगा, 90। तो ऐसे दो अलग अलग एंगल को जब मैं प्लस करूँगा और उनका सम अगर 90 होता है, तो वैसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके स्टूडेंट, समझे यहाँ तक आपको। ओके चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये आपने एट्थ में भी सीखा है, नाइन्थ, सॉरी हाँ, एट्थ में भी सीखा है, नाइन्थ में भी सीखा है और टेंथ में भी आएगा ये, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या है वो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। पता नहीं इतना क्यों कन्फ्यूजन होता है, कई बार बच्चे लोग को वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या दिया हुआ, two angles are called vertically opposite angle if their sides form two pair of opposite ray. If their sides form two pair of opposite ray. डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पहला दूसरा, ठीक है ना। ओके, तो हम देख रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Two angles are called vertically opposite angle if their side form two pair of opposite ray. तो ये मेरा कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो एक ये रे हो गया मेरा, बराबर, ये रे, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये, करेक्ट ना। और ये रे हो गया, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये। तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो सामने सामने जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे समझो मैं ले लेता हूँ ए और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बी। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर ए मेरा 30 डिग्री है, अगर एंगल ए मेरा 30 डिग्री है, तो एंगल बी भी कितना होगा स्टूडेंट, 30 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सामने सामने, तो उनका मेजरमेंट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। नेक्स्ट ये दो एंगल भी आमने सामने अपने, तो ये दोनों एंगल को भी हम क्या कहेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट। तो ये दोनों भी मिलके कितना हो जाएगा मेरा, समझो अगर ये 150, अगर ये एंगल मेरा 150 डिग्री है, करेक्ट, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट मेरा, 150 डिग्री। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा ऑपोजिट रे हो गया, ये मेरा कॉमन वर्टेक्स हो गया, बरोबर ना। तो ये एंगल इन लीनियर पेयर बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग, एंगल इन लीनियर पेयर का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नया कॉन्सेप्ट, पेयर ऑफ एंगल्स। अभी ये पेयर्स अलग है, ठीक है। तो अभी तक कॉमन जो हम लोग 7 स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं वो सब देखा। अभी ये 8 स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, पेयर ऑफ एंगल्स। 8th 9th और 10th में ये काफ़ी यूज़ होता है स्टूडेंट। 8th और 9th स्टैंडर्ड में तो ये बेसिक्स होता है, बट 10th में काफ़ी इसका यूज़ होता है। देखते हैं, ये समझते हैं सबसे पहला। तो बेसिकली आपको चार पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना है। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अपना ऑल्टरनेट एंगल, इसके बाद में ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे चार टाइप के एंगल्स है, ठीक है ना। ओके, तो कौन कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट में दो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग देखते हैं। आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग में एंगल ए जो है वो एंगल ई से क्या है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं स्टूडेंट। कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि उल्टा एल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, उल्टा एल। तो उल्टा एल जब भी फॉर्म होगा, ऊपर ये एल फॉर्म हो रहा है, नीचे की साइड में भी एल फॉर्म हो रहा है, तो ये उल्टा एल क्या होगा, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे जो उल्टे एल में जो एंगल जो फॉर्म हो गए दोनों भी, वो क्या हो गए स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेक्ट। नेक्स्ट, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एंगल बी और एंगल एफ है वो कैसे लाई कर रहे हैं, वो जहाँ पे लाई कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है, 7 टाइप। कौन सा, 7। करेक्ट ना। तो ये जो जो एंगल हो गए वो भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे दोनों भी 7 जैसे दिखाई दे रहे हैं अपने को। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, एल। क्या दिखाई देगा स्टूडेंट, एल। करेक्ट ना। तो एल के शेप में जो एंगल आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो यहाँ पे दो एल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। तो एंगल सी और एंगल जी कैसा है, उल्टा 7। बरोबर। तो इसे बहुत सिंपल तरीके से आप रख सकते हैं, उल्टा एल, सीधा एल, उल्टा 7, सॉरी उल्टा 7 और सीधा 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो इजीली कि कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर आते हैं। तो सीधा एल के अंदर जो एंगल्स आएंगे वो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल, उल्टा एल के अंदर जो मेरे एंगल्स आएंगे वो मेरा करस्पॉन्डिंग, 7 के अंदर जो एंगल फॉर्म हो गया वो मेरा करस्पॉन्डिंग, और उल्टे 7 के अंदर जो एंगल्स फॉर्म हो गए वो मेरा करस्पॉन्डिंग। तो ये 4 एंगल, कितने ऐसे बेसिकली 8 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, चलिए रब कर देता हूँ। यहाँ समझ गया आपको करस्पॉन्डिंग एंगल अच्छे से, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये पेयर ऑफ एंगल कब फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो तब भी फॉर्म होगी जब दो लाइन मेरी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बेसिक कंडीशन क्या है इसका, कि लाइन क्यू और लाइन आर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो ये प्रॉपर्टी वर्क करेगा, नहीं तो मैं एंगल्स को ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बोल सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कब, जब मेरे दो लाइन्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और वो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जब कट करेगा, वो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ये तब ये 4 टाइप के एंगल्स फॉर्म हो गए उसमें। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अपना करस्पॉन्डिंग एंगल पूरा हो गया। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा स्टूडेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो व्हाट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो समझते हैं हम लोग। ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल को याद समझने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जेड। कौन सा, जेड। आइदर सीधा जेड या फिर उल्टा जेड। ऐसा कुछ अगर फिगर आपका फॉर्म होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो वर्टेक्स, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है रे के आर्म के, वहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो वो दो एंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट मेरे, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं स्टूडेंट, वैसे ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जेड फॉर्म हो रहा है। ये जो एंगल बी और एंगल एच है वो जेड जैसे शेप के अंदर लाई कर रहा है। करेक्ट। बी और एच ये दोनों जेड जैसे शेप के अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरे कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो गए। नेक्स्ट, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई। तो यहाँ पे ये मेरा सी है, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट, ई से। करेक्ट। तो आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे उल्टा जेड फॉर्म हो रहा है। कैसे जेड फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, उल्टा जेड। तो सीधा जेड और उल्टा जेड, अगर ऐसा ऐसे कोई एंगल फॉर्म हो रहे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके। और से हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। ऑल्टरनेट में भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये जो जो आर्म है, आर्म के अंदर एंगल फॉर्म हो रहा है ना,
ऐसे आप समझ सकते हो। अगर आर्म के अंदर अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये आर्म के ऊपर फॉर्म हो रहा है, ये आर्म है मेरे दो, बराबर, पहला आर्म और ये एंगल का दूसरा आर्म, ये आर्म के अगर ऊपर फॉर्म हो रहा है एंगल, जस्ट वेट, मैं पहले रब कर देता हूँ। इंटीरियर आपको समझ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटीरियर समझ गया होगा। अभी हम एक्सटीरियर देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अगर आर्म के अंदर, ये मेरा पहला आर्म और ये मेरा दूसरा आर्म के अगर अंदर लाई करेगा तो इंटीरियर बोलेंगे। जैसे भी यहाँ पे अंदर लाई कर रहा है दो आर्म के बीच में, तो इसको हम इंटीरियर बोलेंगे। और ये एच, एच भी अंदर लाई कर रहा है तो इंटीरियर। व्हाट इज एक्सटीरियर? वो आर्म के अंदर नहीं, आर्म की जो ऊपर वाला जो एंगल है, या आर्म के जो नीचे वाला, यहाँ पे ऊपर वाला, आर्म के ऊपर वाला एंगल, या आर्म के दो आर्म के बीच में जो एंगल है उसके नीचे वाला एंगल, ठीक है ना। दो आर्म के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर वाला, या फिर दो आर्म के बीच में जो एंगल है उसके नीचे वाला। ऐसे जो एंगल्स होते हैं ना स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल। ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, जैसे मेरा सी मेरा इंटीरियर एंगल था। सी क्या था? मेरा इंटीरियर। उसके ऊपर कौन सा एंगल है? डी, करेक्ट। यहाँ पे कौन सा है मेरे इंटीरियर में? ई। इसके नीचे कौन सा एंगल है? एफ। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ये हो गया मेरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे जो एंगल्स हैं ना स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है मेरा इंटीरियर एंगल, ठीक है। व्हाट इज इंटीरियर एंगल, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। और अभी जस्ट मैंने आपको सप्लीमेंट्री का डेफिनेशन बताया, सम ऑफ टू एंगल इज 180, सम ऑफ टू एंगल इज 180। ओके, तो इंटीरियर एंगल जो है स्टूडेंट, वो आपको याद रखने के लिए आप लोग ऐसा रिज्यूम कर सकते हैं सी, ठीक है ना। ये मेरा सीधा सी, उल्टा सी सॉरी, और ये मेरा सीधा सी, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई ऐसे शेप के अंदर अगर कोई मेरे एंगल लाई करता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बराबर सी के जैसे दिख रहा है आपको ये कुछ हद तक, ठीक है। तो इसके अंदर जो दो एंगल लाई करेंगे ना स्टूडेंट, उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। तो ये मेरे इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का जो सम है, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होगा? सप्लीमेंट्री, मतलब 180 होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल ई, एंगल बी प्लस एंगल ई मेरा 180 होगा। ठीक उसी तरीके से एंगल सी प्लस एंगल एच, एंगल सी प्लस एंगल एच कितना होगा स्टूडेंट? 180 होगा, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया पेयर्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी आगे। ट्राइंगल्स। तो हमारा स्टूडेंट एंगल्स के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, अब हम ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट करना, मैं स्टार्ट करता हूँ वापस। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ट्रायंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल्स। ये आपके 8, 9, 10th में बहुत आपको हेल्प करने वाले टॉपिक्स है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे वो कौन सा है? इक्विलैटरल। सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले? इक्विलैटरल ट्रायंगल, नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल,
नेक्स्ट स्केलेंट ट्राइंगल, नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, नेक्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, बेसिकली हम लोग ये चार ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, तो ये आपको अभी समझा देता हूँ, आगे हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ ये चार टॉपिक डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट? एक्यूट एंगल तो आपको पता है, पहला एक्यूट एंगल जहाँ पे एंगल का मेजरमेंट 90 से कम होता है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या? ऐसा एंगल जहाँ पे एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 90 से कम होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल, कितने एंगल्स होते हैं स्टूडेंट? 3। सभी एंगल का मेजरमेंट 90 से अगर कम होगा, सभी एंगल का अगर मेजरमेंट 90 से कम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे स्टूडेंट? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, अगर ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 से ज़्यादा होता है, किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 से ज़्यादा होता है, तो अब हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं बाकी के फर्स्ट 4 ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल्स क्या होता है उसका हम मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इज अ यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट। ठीक है, 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट को मिला के क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। विच जॉइंट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, 3 पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कैसा भी रैंडमली ले सकते हो। ठीक है ना, ओके। और नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब क्या? तीनों भी पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करने चाहिए। 2 पॉइंट करे चलेगा, बट 3 पॉइंट कभी भी एक लाइन पे लाई करना नहीं चाहिए। तो ऐसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को 3 सेगमेंट जब ज्वाइन करेंगे, 3 सेगमेंट जब ज्वाइन करेंगे तो आप क्या बोले, क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट? ट्राइंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ गया होगा यहाँ तक। फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर, अब जब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को जब मैं 3 सेगमेंट से ज्वाइन करा तो क्या देख रहे हो आप लोग? एक क्लोज फिगर फॉर्म हो रहा है हैविंग 3 साइड। कितने साइड है? पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। 3 साइड्स फॉर्म हो रहे हैं और साथ साथ में 3 एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, 3 साइड फॉर्म हो रहे हैं और साथ साथ में 3 एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल। ओके, प्रॉपर्टी देख लेते हैं ट्राइंगल्स की। प्रॉपर्टी ये अपना ट्राइंगल, जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बताया अभी आपको, करेक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज। पहला जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लगभग सभी स्टैंडर्ड्स में ये यूज होती है, इसके ऊपर सम्स भी आते हैं कई बार। ठीक है ना, तो ट्राइंगल में बेसिकली कितने एंगल्स है स्टूडेंट? 3। बरोबर ना, एंगल कहाँ से चालू होता है? जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होता है, 2 रे होता है। बरोबर ना, तो ये पहला, दूसरा, ये पहला एंगल हो गया, ये मेरा कॉमन वर्टेक्स, ये पहला रे, और दूसरा रे, ये दूसरा एंगल हो गया। ये मेरा कॉमन वर्टेक्स, यहाँ से 2 रे स्टार्ट हो रहा है, पहला और दूसरा, तो ये मेरा तीसरा एंगल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों भी जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल को जब भी आप प्लस करोगे तो आपको जो मेजरमेंट मिलेगा स्टूडेंट वो कितना मिलेगा? 180। ये डिफॉल्ट है। ठीक है ना, 180 आपको मेजरमेंट मिलेगा। तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपना ट्राइंगल का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल हटा देते, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल का हम लोग बाद में देखेंगे, पहला इन जनरल फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का? पेरीमीटर मतलब स्टूडेंट सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब क्या? सम ऑफ ऑल साइड, करेक्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 साइड है ट्रायंगल के। पहला साइड ये ए बी, दूसरा साइड बी सी, और तीसरा साइड ए सी। ये तीनों साइड की जो सम करेंगे, तीनों साइड को जब हम प्लस करेंगे, सम मतलब क्या? ऐड के, तीनों साइड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। स्टूडेंट क्या मिल जाएगा हमें? पेरीमीटर, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, व्हाट आर इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। चलिए, अ ट्रायंगल इन विच 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल स्टूडेंट। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल अगर हो गए तो वैसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल
ट्राइंगल क्या कहेंगे स्टूडेंट? इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, करेक्ट। तो समझो अगर ए बी मेरा फाइव है, बी सी मेरा फाइव है और ए सी मेरा फाइव है, अगर तीनों भी साइड फाइव 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 होगा तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपने देख लिया ए बी का मेजरमेंट 5 था तो बी सी का भी 5 था, तो ए सी का भी क्या था? 5 था। तीनों के भी साइड कितने थे? 5 5 5। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? कुछ इस तरीके से लिखेंगे, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, करेक्ट। नेक्स्ट, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों का मेजरमेंट कितना होगा स्टूडेंट? 60 डिग्री ईच। कितना होगा? 60 डिग्री ईच, करेक्ट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये स्टूडेंट बहुत ही डायरेक्टली शॉर्टकट बहुत काम आने वाला है आपको ये चैप्टर्स में, कई सारे चैप्टर्स में। आप अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप डायरेक्टली उसका एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको साइड पता है तो आप लोग डायरेक्टली उसका एरिया निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट हाइट हमेशा एक कॉमन वर्टेक्स है, हाइट कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है, कोई भी वर्टेक्स आपको एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन। एकदम जो स्ट्रेट लाइन होगी स्टूडेंट उसको हम क्या कहेंगे? हाइट। क्या कहेंगे? हाइट। तो ये अगर हाइट का अगर आपको मेजरमेंट फाइंड करना है, एडी में मेजरमेंट दे देता हूँ, एडी। अगर आपको हाइट फाइंड करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। क्या है? √3/2 इंटू साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट कंडीशन ये है कि आपको साइड पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी एक साइड पता है तो आप डायरेक्टली हाइट फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपने जनरल फॉर्मूला देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तीनों साइड को प्लस करने का। क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड स्टूडेंट इक्वल है तो मैं तीनों साइड को प्लस करने से अच्छा क्या करूँगा? साइड को 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अपने एग्जाम्पल में समझो ये 5, करेक्ट, ये 5 और ये 5, और तीनों भी 5 5 5 होगा तो टोटल कितना होगा? 15 होगा। वही अगर मैं ये फॉर्मूले में डालूँ 3 × 5 कितना मिल जाएगा? 15। ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट है अपना आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। क्या है स्टूडेंट? आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज आइसोस्सेलेस ट्रायंगल ये देखते हैं अभी हम लोग। पहला मीनिंग देख लेते हैं इसका। ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है। अगर मैं कहता हूँ कि ए बी और साइड ए सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट वो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है, करेक्ट। चलिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। पहला, 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल के दो जो साइड होते हैं, साइड ए बी, या जैसे यहाँ पे मैंने बताया साइड ए बी और साइड ए सी, मैंने क्या ले लिया? कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट ले लिया, ठीक है ना। तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल में दो साइड हमेशा क्या हो गया स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट एंगल मतलब ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट साइड है, बरोबर। कॉन्ग्रुएंट साइड का ऑपोजिट मतलब अगर साइड ए बी का ऑपोजिट कौन सा हो गया स्टूडेंट? ये हो गया, करेक्ट। तो ये एंगल सी, और ए सी का ऑपोजिट कौन सा हो गया? बी। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी और एंगल सी क्या हो गए स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। नेक्स्ट है मेरा स्केलेन ट्रायंगल। कुछ खास नहीं स्टूडेंट स्केलेन ट्रायंगल में, जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सब साइड्स क्या है? अलग अलग है। ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, करेक्ट। ओके, तो ये अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो तीनों ट्रायंगल के बारे में देखा, तीनों साइड इक्वल हो गई तो इक्विलैटरल, दो साइड इक्वल हो गए तो आइसोस्सेलेस, एक भी साइड अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो क्या होगा स्टूडेंट? स्केलेन ट्रायंगल, करेक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो हम पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री।
ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा स्टूडेंट 90। आपने राइट एंगल तो देखा ही था, वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट अगर 90 होता है तब हम उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, साइड ऑपोजिट टू 90 इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो ये अपना 90 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया अपना 90 डिग्री। और एंगल बी का मेजरमेंट कितना है 90। इसके ऑपोजिट में जो साइड है, ठीक है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है, कौन सा साइड है, साइड ए सी। इस साइड को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज। क्या कहेंगे इस साइड को हम लोग, हाइपोटेन्यूज। तो ए सी अपना क्या होगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज। करेक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिखते ही आपके दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ज्योमेट्री सॉल्व करने के टाइम पे ये बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल है। जो हाइपोटेन्यूज हमने देखा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना स्टूडेंट, तो उसमें से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर, करेक्ट, प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। ये अपना हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट मेरा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरा ए सी है, तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे ए सी स्क्वायर लिख दिया। फर्स्ट साइड, अभी कोई भी दो साइड लिख सकते हो आप, फर्स्ट मैंने ए बी लिखा, आप बी सी भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट साइड मेरा ए बी और सेकंड साइड क्या बचा, जो लास्ट बचा वो मेरा बी सी। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देखते हैं अभी। दो तरीके से हम लोग ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। अभी तक आपको मैंने खाली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे एकदम अलग तरीका है, और आपके 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का बेस भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे कई सारे सम भी है। ठीक है ना, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, करेक्ट, और मैंने आपको पहले बताया अगर आपको हाइट ड्रॉ करना है तो आप कोई भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑपोजिट साइड पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो कोई भी बेस, कोई भी वर्टेक्स से आप हाइट ड्रॉ कर सकते हो, बट जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने ए से लाइन ड्रॉ किया स्ट्रेट ऑपोजिट साइड बी सी पे, ठीक है, और वो कितना लिया 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया मेरा हाइट। तो ए डी क्या हो गया स्टूडेंट मेरा हाइट। ठीक है ना, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाई करेगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा मेरा बेस, वो क्या हो जाएगा मेरा बेस। तो ये बी सी क्या हो गया मेरा बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या मेरा बी सी और हाइट क्या मेरा यहाँ पे ए डी, करेक्ट। तो इस तरीके से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, ये तो आपने किया ही होगा 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, हर एक स्टैंडर्ड में है ही है। ठीक है, नेक्स्ट कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ना हाइट पता होता है, ना बेस पता होता है, कुछ पता नहीं होता है। तो वो टाइम पे हम लोग हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला। व्हाट इज हेरॉन्स फार्मूला, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हेरॉन्स फार्मूला इज में जो एरिया फाइंड होता है इस तरीके से होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द होल रूट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द होल रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। और यहाँ पे जो एस है स्टूडेंट वो क्या है मेरा सेमी पेरीमीटर। क्या है स्टूडेंट, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आपको पता ही है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, और सेमी मतलब हाफ। हाफ इसलिए मैंने क्या कर दिया डिवाइड बाय 2। जब आप सम ऑफ ऑल साइड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एस, बरोबर ना। तो उस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपको इजीली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है, दो फार्मूला की मदद से हम इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूला की मदद से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, पहला साइड एंगल साइड टेस्ट। कौन सा स्टूडेंट? साइड एंगल साइड टेस्ट है। पहला टेस्ट है जिसकी मदद से मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। सेकंड, एंगल साइड एंगल टेस्ट। कौन सा? एंगल साइड एंगल। थर्ड, साइड साइड साइड। फोर्थ, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। फिफ्थ, साइड एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। ये 5 टेस्ट है जिसकी मदद से मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर सकता हूँ स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आप सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये हो गया सास, ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ की, बरोबर ना। कोड है, इसे याद करने का तरीका एक छोटा सा मजाक जैसा। सास की आस, ससुर सा, ठीक है, ससुर सा। सास की आस, ससुर सा, हाइपो सा। हाइपो मतलब पता है मोटा जैसा कुछ, ठीक है। तो सास की आस, ससुर सा, हाइपो सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पांचों टेस्ट के नाम याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट की मदद से मैं दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर सकता हूँ? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला, साइड एंगल साइड टेस्ट। कौन सा? साइड एंगल साइड टेस्ट। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ ए बी और पी क्यू मेरे कॉन्ग्रुएंट है, बी सी और क्यू आर मेरे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों भी क्या है स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आपको पहले से दिया हुआ रहेगा, ये सब दिया रहेगा। अभी इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? डेफिनेटली इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले साइड एंगल साइड की डेफिनेशन को देख लेते हैं स्टूडेंट। कब हम दो ट्राइंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, फॉर अ गिवन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ एनी टू ट्राइंगल, ठीक है। गिवन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल का नाम लेता हूँ ए, ठीक है ना, बी और सी। तो इसका जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा स्टूडेंट, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा वो कैसे होगा? ए, कॉमन वर्टेक्स ए ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? पी। ए का सामने वर्टेक्स कौन सा है? पी। एंगल बी के यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे चांद बना हुआ आधा, ठीक है। वैसे क्यू के यहाँ पे तो बी के सामने क्या आना चाहिए? क्यू, एक मिनट सॉरी, ये पी हो गया। नेक्स्ट हो गया मेरा क्यू, और लास्ट सी बचा, तो सी के सामने क्या आना चाहिए? आर। तो ए बी सी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर, ये तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। फॉर द गिवन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ एनी टू ट्राइंगल व्हेन टू साइड, दो साइड एंड एंगल इंक्लूडेड बाय देम, ओके। दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड के, देख सकते हैं पहला साइड और दूसरा साइड, दो साइड के जब बीच में कोई एंगल होगा, ठीक है ना, एंड एंगल इंक्लूडेड बाय देम ऑफ वन ट्राइंगल, ऐसा एक ट्राइंगल में, ठीक है ना, of one triangle are respectively congruent to corresponding two sides and angle included by them of another triangle। ऐसा ही कंडीशन सेकंड ट्रायंगल में भी होना चाहिए। दो साइड के, दो कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में अगर एंगल है तब हम दो ट्रायंगल को कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? SAS टेस्ट। तो बेसिक कंडीशन क्या है स्टूडेंट? जो दो कॉन्ग्रुएंट साइड है, ठीक है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू और बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट साइड है, ये दो कॉन्ग्रुएंट साइड की जो बीच में जो एंगल है वो अगर दोनों ट्रायंगल में कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या है स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला, इन द गिवन डायग्राम ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट ये जो टेस्ट का नाम है साइड एंगल साइड, तो हम उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला साइड है तो मैंने यहाँ पे साइड लिख दिया, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, ये आपको दिया हुआ रहेगा पहले से। नेक्स्ट एंगल है, तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ये भी दिया हुआ है गिवन, बरोबर। थर्ड जो है
वो क्या मेरा साइड है वापस, तो साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, ये भी मेरा दिया हुआ है। तो क्योंकि ये तीनों भी कंडीशन मेरे को दी हुई थी, मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल जो ये जो ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से टेस्ट से, बाय एस ए एस टेस्ट। कौन से टेस्ट से, बाय एस ए एस टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल के मैंने जस्ट नाम लिख दिए, बीच में एंड है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट मुझे बाद में बताना, ठीक है ना। ये दो साइड और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में मुझे बोलना है कि ये जो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एस से एस टेस्ट से। स्टूडेंट आपको तो पता ही है किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, बरोबर ना। कितने साइड होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं, करेक्ट। 3 साइड और 3 एंगल्स। तो अभी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने 2 साइड तो यूज़ कर लिए, ठीक है, एक एंगल यूज़ कर लिया। अभी कितना बचा, अभी एक साइड बचा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना और 2 एंगल बचे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो ये दोनों भी चीज़ मैं प्रूफ कर सकता हूँ। एक बार अगर कोई भी टेस्ट से 2 ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स पे मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे साइड ए सी बच गया था, तो मैं बोल सकता हूँ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट एंगल बी ए सी, मैंने ये एंगल प्रूफ किया ना, ये और ये मैंने प्रूफ किया हुआ है, बट ये तो प्रूफ नहीं कहते, तो मैं अभी बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। ओके, नेक्स्ट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो एक बार मेरा कोई भी टेस्ट से प्रूफ हो गया तो बचे हुए साइड रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल जो बच गए उसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, इजीली। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट हो गया, पास्ट टेस्ट देखना स्टूडेंट, फटाफट देखते हैं, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल, जैसे नाम लिखा हुआ है, दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, दो एंगल की क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बीच में साइड होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं दो एंगल ले लेता हूँ, एक ये एंगल, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ठीक है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए। ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल के बीच का जो साइड है वो है खाली बीच का साइड, कोई दूसरा साइड नहीं ले सकता, मैं ये साइड नहीं ले सकता, ये साइड नहीं ले सकता, उसके बीच में ही साइड होना चाहिए। उनकी अगर बीच का साइड कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ए एस ए टेस्ट, ठीक है। तो पहला ये डेफिनेशन आ गया, यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखा है दो एंगल, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल, उसके बीच वाला साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। तो ए एस ए टेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं इसे प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल ले लिए, क्योंकि ट्रायंगल का नाम एंगल साइड एंगल है, पहला एंगल है तो मैं एंगल से स्टार्ट करता हूँ। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट साइड है, ठीक है, तो साइड यहाँ पे कौन सा है, बी सी, बराबर, ये साइड ही लेना है, कोई दूसरा साइड नहीं ले सकते स्टूडेंट, कोई दूसरा होगा तो ये वाला टेस्ट नहीं होगा, कोई दूसरा टेस्ट होगा, ठीक है। साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, मैं ये नोट डाउन कर दूंगा। नेक्स्ट एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू, बराबर, लास्ट वापस एंगल था तो वापस एंगल लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ए एस ए टेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे तीन एंगल में से दो एंगल तो हो गए, तो एक एंगल बचा वो बताना है और दो साइड, तो एक एंगल और दो साइड में कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं साइड कवर कर लेता हूँ, साइड ए सी, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, और साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू। हो गया। अभी एंगल कौन सा बचा, ये दो एंगल तो हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, करेक्ट। तो ये मैंने वो भी नोट डाउन कर दिया, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, ठीक है, रीजन लिख दिया मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और साइड होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट में क्या है वो हम देखते हैं, साइड 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 टेस्ट में।
ओके। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा अब तक। ठीक है, चलिए साइड 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 टेस्ट। तो जब तीन साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं स्टूडेंट, जैसे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, नेक्स्ट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, करेक्ट, और लास्ट ए सी, साइड ए सी, तीन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर। जब भी ऐसा दिया रहेगा, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट दिए रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल क्या है, एस 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही मीनिंग आप, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट कैसे करिए, सबसे पहले जो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, तो ट्रायंगल का नाम लिख दिया। अब जो तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट, उनको कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा मैं। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये तीनों चीज़ लिखूंगा और इन्फॉर्मेशन में गिवन गिवन गिवन। ठीक है, तीनों भी गिवन लिख दिया। अब मैं बोल सकता हूँ ये जो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एस 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तीनों भी साइड कवर हो गए, कितने एंगल्स बचे, तीन एंगल। तो एक बार एस 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 टेस्ट से प्रूफ करने के बाद में तीनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं वो रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, ये तीनों भी एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, ये लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, इसके बाद में खत्म हो जाएगा स्टूडेंट लेक्चर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो पहला ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज साइड कब होता है, जब ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, तो हाइपोटेन्यूज साइड आने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कंडीशन है स्टूडेंट, समझ जाए, बहुत ईजी है। इसका जो बेसिक कंडीशन है ना, वो अगर फुलफिल हो गया, तो हम लोग दो ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि हर राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है ना, वो एस से एस टेस्ट से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो क्या फ़र्क है, ये हम समझते हैं। ठीक है, कब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, जब हाइपोटेन्यूज साइड, जैसे अभी देखो यहाँ पे एंगल बी 90 है, इसके ऑपोजिट साइड ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा हो गया, ए सी, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा हो गया, पी आर। जब कभी भी हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गया स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। जब कभी भी हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया और कोई भी एक साइड, हाइपोटेन्यूज साइड और कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तब मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब एक तीन साइड में से एक हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड सॉरी, हाइपोटेन्यूज साइड का कॉन्ग्रुएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के लिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट का। नेक्स्ट इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला दो ट्रायंगल का नाम लिख देंगे। दो ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद में हमेशा ये एंगल 90 डिग्री है या फिर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है बताना ज़रूरी है। भले इसमें एंगल का इतना बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडीशन नहीं है, बट ये तो बताना पड़ेगा कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए जो एंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बताना बहुत ही ज़रूरी है। दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर में ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। रीजन क्या है कि ये जो एंगल है वो क्या मेरा 90 डिग्री है। ठीक है ना, ईच 90 डिग्री, ये हमने बता दिया। अभी हाइपोटेन्यूज टेस्ट प्रूफ करने की जो बेसिक कंडीशन है, दो बेसिक कंडीशन वो मैं बताऊंगा। पहले तो हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, वो बताऊंगा। नेक्स्ट कोई भी जो एक साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहला साइड बता दिया, और बाद में लास्ट में मैंने हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट है वो बता दिया। तो इतना बताने के बाद में मैं बोल सकता हूँ कि ये दो जो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। कौन से टेस्ट से, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, अभी हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट प्रूफ करने के लिए मैंने दो साइड का यूज़ कर लिया स्टूडेंट। ठीक है ना, दो साइड का यूज़ कर लिया, एक एंगल यूज़ कर लिया। अभी कितना बचा, अभी दो एंगल्स बचे बराबर, और एक साइड। तो ये भी मैं बता सकता हूँ आगे। ठीक है ना, तो ये मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तो पहला एंगल बी ए सी, ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू
क्यू पी आर, ये एंगल, ये दोनों मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया। रीजन क्या था उसका, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नेक्स्ट एंगल ए सी, एंगल ए सी बी, ये एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल करेक्ट। तो ये दोनों मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो अभी दो एंगल तो मैंने बता दिया, अब बचा एक साइड बताना, वो भी मैं बता देता हूँ। तो साइड बी सी जो मैंने नहीं बताया हुआ था, गिवन में नहीं दिया था, तो मैं बोल सकता हूँ साइड बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड क्यू आर, इज कॉन्ग्रेंट टू साइड क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कॉन्ग्रेंट बता सकता हूँ। वापस एक बार बोलता हूँ, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में हाइपोटेन्यूज साइड का कॉन्ग्रेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंट नहीं है, अगर हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंट नहीं है तो ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर वो एस टेस्ट से होगा। ठीक है, लास्ट साइड एंगल, एंगल क्या है स्टूडेंट, साइड एंगल, एंगल इसको समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, फॉर अ गिवन 1:1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ टू ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का 1:1 करस्पॉन्डेंस ए बी सी और पी क्यू आर, ये 1:1 करस्पॉन्डेंस हो गया। व्हेन अ साइड एंड एंगल एडजेसेंट टू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, समझिए ये दो साइड कॉन्ग्रेंट है, ए बी और पी क्यू क्या है, कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है। अभी साइड एंगल, एंगल कब होगा, ये यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं। साइड एंगल, एंगल कब होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ साइड, साइड जो कॉन्ग्रेंट है वो तो है ही है, एंड एंगल एडजेसेंट टू इट, उससे जुड़ा हुआ। अभी यहाँ पे भी आप ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है ना, एंगल एडजेसेंट टू इट, इसके एडजेसेंट ये हो गया, इसके एडजेसेंट ये हो गया। ठीक है ना, ओके, एडजेसेंट टू इट एंड एंगल ऑपोजिट टू इट। एंगल ऑपोजिट टू इट मतलब ये कॉन्ग्रेंट साइड के ऑपोजिट, कॉन्ग्रेंट साइड के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल सी, करेक्ट ना, करेक्ट। और ये कॉन्ग्रेंट साइड ये रहा, इसके कॉन्ग्रेंट वाला साइड के ऑपोजिट कौन सा है यहाँ पे, आर। तो ये दो, तो मतलब कॉन्ग्रेंट साइड के एडजेसेंट में और वो साइड के ऑपोजिट में अगर कोई एंगल है वो कॉन्ग्रेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एस से एस टेस्ट से क्या स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट है। एस से एस टेस्ट से क्या स्टूडेंट, वो कॉन्ग्रेंट है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, जो ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया होगा एक साइड इक्वल है, जैसे नाम है साइड एंगल, एंगल, तो यहाँ पे सॉरी, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है साइड एंगल, एंगल, सबसे पहले यहाँ पे साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं साइड को इक्वल प्रूफ कर देता हूँ। तो साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी क्यू, जो दिया हुआ था। सेकंड ये भी दिया हुआ कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, तो मैं नेक्स्ट वो नोट डाउन कर देता हूँ, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो मैं ये भी बोल देता हूँ, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए टेस्ट। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए टेस्ट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक साइड और दो एंगल कवर हो गए, बरोबर ना, तीन साइड और तीन एंगल होते हैं, यहाँ पे एक साइड और दो एंगल कवर हो गए। तो बचे हुए दो साइड में बता देता, पहला साइड कौन सा बचा, ए सी, मैं बोल दूंगा साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक साइड हो गया, नेक्स्ट एक और साइड बचे तो वो भी बता देता हूँ, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, तो साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। ठीक है, और लास्ट दो साइड तो वो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बता देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है ना, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। इस तरीके से मैं रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। एंगल के टाइम पे रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ में स्लाइड्स एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्लाइड्स पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।